पहले तो भाजपा पार्टी ने एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र में ये करा गया कि एक झूठा सा फर्जी सा मामला दर्ज किया गया और उस फर्जी मामले को खींचते खींचते 2 साल से इन्वेस्टिगेशन करते करते अंत में ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये सारी चीजें भाजपा पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सा थी। षड्यंत्र ये कह रहा है कि भाजपा पार्टी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए और अरविंद केजरीवाल हमेशा के लिए जेल में बंद पड़े रहे, और इसीलिए 2 साल पहले इस षड्यंत्र की शुरुआत करके आज भाजपा पार्टी के लोग इस षड्यंत्र को अंजाम की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस षड्यंत्र का आखिरी हिस्सा आ रहा है देश के सामने। आखिरी हिस्सा ये है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करके पूरी भाजपा पार्टी ये चिल्लाने लगेगी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए, किसी और को नियुक्त करना चाहिए, ऐसी वैसी बातें। और 2 दिन से तो ये भाजपा पार्टी के सारे जो अंधभक्त है वो चालू हो गए हैं। टीवी में देखो, सोशल मीडिया में देखो, ये बात बोल रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को अब मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए। और रिजाइन क्यों करना चाहिए? भाजपा पार्टी के सारे जो अंधभक्त है, अंध नेता है, सारे जो मोदी मोदी करके चिल्लाने वाली जो पूरी जो गैंग है, ये बता रही है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जेल में है तो सरकार ठीक से नहीं चलेगी, सरकार ठीक से नहीं चलेगी तो लोगों के काम ठीक से नहीं होंगे, लोग अपना काम करवाना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों का काम रुक रहा है। इस तरीके के बहाने बता करके भाजपा पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों के काम के खातिर इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे बाप रे, बड़ी चिंता हो रही है इन भाजपा पार्टी के लोगों को, दिल्ली के जनता की। अगर ये भाजपा पार्टी के लोग आज ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का काम रुक रहा है इसलिए अरविंद केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए, यही भाजपा पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट से जो दिल्ली सर्विसेज एक्ट पे जो जजमेंट आया था उस जजमेंट को 2 ही दिन में पार्लियामेंट से जाके बदल दिया, और पूरी दिल्ली की जो सर्विसेज थी, जो ट्रांसफर्स थी, एक्शन लेने की जो पावर थी, वो सारी पावर भाजपा पार्टी के अमित शाह और मोदी ने छीन ली। तब तो बड़े चिल्ला रहे थे, तब तो बड़ी तालियां बजा रहे थे, तब तो ये कह रहे थे कि इससे बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा होगा। तब आपको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं हुई, तब आपको ये नहीं लगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री से आप सारा ब्यूरोक्रेटिक पावर छीन रहे हो तो जनता का नुकसान होगा, जनता का काम रुकेगा, इस बात की चिंता तब तो नहीं हुई आपको। आपने एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री से हर तरीके की चीफ सेक्रेटरी तक को आदेश देने की सत्ता छीन ली, तब आपको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं हुई। और आज जब आपने षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और अब आप ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हट जाए, फिर सारी सरकार गिर जाए और ऐसे आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए तो भाजपा पार्टी की जान बच जाए, तो भैया ऐसे जान नहीं बचने वाली, ऐसे आपका छुटकारा नहीं होने वाला। वो अरविंद केजरीवाल है, IIT से पढ़े लिखे आदमी है, और हम जैसे उनके फॉलोअर भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं है। मैं भी BA LLB हूं विथ ओरिजिनल डिग्री। तो देखो भाई, पूरी सेना है, पूरी फौज है, हर आदमी एक से एक ज्यादा अच्छे बढ़िया कॉलेज में पढ़ा लिखा टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल आदमी है। ऐसे तो भाजपा पार्टी के अनपढ़ गंवारों की जान छूटने वाली है नहीं। ऐसी कोई आपकी जेल नहीं जो हमारे हौसलों को कैद कर सके। आप हमारे शरीर को, हमारी कोई भी एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, शरीर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हमारे हौसलों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ना हम पढ़े लिखे लोग हैं, असली डिग्री वाले लोग हैं। अनपढ़ों से डरना हमारी फितरत नहीं है, ना हमें कोई ज़रूरत है। आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। इसी बात से हमारा और आपका मुकाबला जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता ने उन्हें सरकार चलाने का मैंडेट दिया है। ये कहीं पे कानून में नहीं लिखा है कि सरकार कहाँ से चलेगी। सरकार चलेगी, यही सही है। अगर आपको दिल्ली की जनता की इतनी ही चिंता हो रही है, इतने ही आप अच्छे लोग हैं, इतने ही कानून के मानने वाले लोग हैं भाजपा पार्टी के, तो अभी आप अनाउंस करिए, भाजपा पार्टी के लोगों अनाउंस करिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देंगे, मुख्यमंत्री को सारी पावर और शक्तियां दे देंगे। ये बता दीजिए आप, लेकिन आप नहीं बताएंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपका मकसद जो है वो दिल्ली की जनता की सेवा नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है, जो कि अनपढ़ों से ये काम होने वाला नहीं है।
अनपढ़ छोटी मोटी चोरी चपाटी कर सकते हैं, जेब काट सकते हैं, छोटी मोटी गुंडागिर्दी लफंगागिरी कर सकते हैं, वो अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के सैनिक के रूप में हम जैसे लोग जो है इस देश को आगे ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे और इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना के रहेंगे। जय हिंद।